अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में जब तक मियाँ बीवी एक दूसरे से राज़ी रहते हैं तब तक ज़िंदगी भी उनसे राज़ी रहती है, हालात भी उनसे राज़ी रहते हैं, खुशियाँ भी उनसे राज़ी रहती हैं और लोग भी उनसे राज़ी रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये दो लोग एक दूसरे से खफा होते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और साथ रह के भी ऐसा लगता है कि साथ नहीं हैं, तो बस ज़िंदगी का ये आलम हो जाता है कि बकौल शायर कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जिस शादी को इतनी मोहब्बत के साथ इतना ख़र्चा करके जिस शादी को किया गया होता है, जिस शादी पे इतना धूम धड़का किया गया होता है, इतनी अरमानों के साथ जो शादी की गई होती है और बाज़ औक़ात तो शादी भी अपने पसंद के बंदे से की गई होती है, इसके बाद भी क्यों शादी के चंद साल बाद कुछ लोगों को, बल्कि मोस्टली कपल्स को ये लगने लगता है कि ये शादी झंझट है, जंजाल है, मुसीबत है और इससे अच्छा तो हम पहले वाली ज़िंदगी में थे, कहाँ फंस गए हैं। आखिर ऐसे क्या हालात आते हैं ज़िंदगी में शादी के बाद कि शादी अच्छी खासी जो एक कंप्लीट करती है ज़िंदगी को, वो ज़िंदगी के लिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत लगने लग जाती है। मेरे हिसाब से एक शादीशुदा ज़िंदगी को 3 फेज़ आते हैं एक शादीशुदा ज़िंदगी में। पहला फ़ेज़ जो सबसे लोगों को लगता है खूबसूरत है और आसान भी होता है, वो शादी के मेरे ख़्याल में शुरू के 5 साल होते हैं। शादी के शुरू के 5 साल में आप एक दूसरे के नाज नखरे उठा रहे होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, टॉलरेट कर रहे होते हैं, शायद खामियों को भी इग्नोर कर रहे होते हैं। फ़िज़िकल इंटीमेसी भी ज़्यादा होती है इन सालों में और सब अच्छा, यानी एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन और लाइफ जो होती है वो एक बिल्कुल बेड ऑफ रोज़ेस की तरह लग रही होती है और वो ज़िंदगी के 5 साल जो होते हैं बड़े आराम से और मेरे ख़्याल में सुकून से ही निकल जाते हैं। लेकिन जो शादी का दूसरा फ़ेज़ है, जो यूँ समझें कि शादी के आपके 6ठे साल से शादी के आपके 25वें साल तक रहेगा, यानी काफ़ी लंबा फ़ेज़, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़तरनाक फ़ेज़ मैं उसे कहूँगी कि वो आपका सेकंड फ़ेज़ शादी का है, वो है। इस फेज़ में काफ़ी सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। बच्चे हो जाते हैं, अब उन बच्चों को बड़ा करना है, उनकी तरबियत करनी है, हालात भी जो होते हैं अब जो होते हैं मियाँ बीवी खुल के एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब जो तमाम अपनी परतों में अपनी ज़ात को छुपाया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल तो पहले ही रही होती है, लेकिन अब पूरी तरह खुल के सामने आ जाती है। अब जो खामियां होती हैं, अब पता चलता है कि जिस बंदे से हमने शादी की है, जिस बंदी से हमने शादी की है, उसमें ये खामियां हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा इसी फेज़ में आते हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में कुछ और लोग ऐड हो जाते हैं। अब उन पे जो है आपका एक्सपेंडिचर जा रहा होता है, आपका ख़र्च जा रहा होता है। शादी के दूसरे फेज़ में ज़्यादा आप देखें जो डिवोर्स होती हैं ना, जितने भी डिवोर्स केसेस हैं आप देखिएगा, ज़्यादातर मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ, वो इसी सेकंड फेज़ के अंदर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी फेज़ के अंदर होते हैं। ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस फेज़ में अगर आपने अपने पार्टनर के साथ वो ताल्लुक़ नहीं बनाया तो या तो ये ताल्लुक़ टूट जाएगा हमेशा के लिए, या ये ताल्लुक़ इस तरह रहेगा कि बस बकौल शायर कि वो हम सफ़र था मगर उससे आशनाई न थी, कि धूप छाँव का आलम था मगर जुदाई न थी। तो बस इसी तरह से कुछ ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस फेज़ में ज़्यादातर पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ की जो बातें होती हैं ना, वो भी बहुत मैकेनिकल और बहुत ही अनइमोशनल हो जाती हैं। वाइफ के पास सिर्फ बच्चों की बातें रह जाती हैं, ये हो गया, आज घर में ये हो गया, ससुराल की शिकायतें रह जाती हैं, पैसों की बहुत ही मटीरियलिस्टिक बातें रह जाती हैं, आज इस चीज़ की फ़ीस भरनी है, यहाँ का बिल देना है, इस चीज़ के पैसे चाहिए, यानी इस तरीके की बातें। फ़िज़िकल इंटीमेसी भी वो रहती है अगर, तो वो शौक़ और वो मोहब्बत
चला जाता है। वो फितरी जबलत के तौर पे मजबूर होके बंदा आ जाए एक दूसरे के करीब, लेकिन वो मोहब्बत और वो शौक़ जो शादी के शुरू के दिनों में होता है वो जो होता है जा रहा होता है, और कपल्स को पता ही नहीं चलता है कि वो कब एक दूसरे से दूर हो गए। कपल्स को पता ही नहीं चलता है कि वो कब एक दूसरे के लिए इतने अजनबी से बन गए। अब बातों में कोई मतलब ऐसा लगता है कि बस दो लोग साथ रह रहे हैं और उनका काम है कि बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब उन बच्चों को बड़ा कर लिया जाए और कैसे भी करके बस ज़िंदगी को गुजार लिया जाए मियाँ बीवी के दरमियान। लेकिन देखें, तारीफ़ और मोहब्बत की जो एक भूख होती है ना, वो तो होती है, वो तो मर्द और औरत दोनों के अंदर है। उसे तवज्जो चाहिए, उसे तारीफ़ चाहिए, वो नहीं मिलती है अपने स्पाउस से उनको। तो वो जो चोर दरवाज़ा, जो लूप होल उन्होंने रिश्तों में अपने छोड़ दिया होता है ना, वहीं से कोई और कब उनकी लाइफ में इंटर हो जाता है। और कब हम देखते हैं और सुनते भी हैं बहुत बार के शादी के इतने साल बाद, बच्चे होने के बाद भी या तो डिवोर्स हो जाती हैं या बंदे दूसरी शादी कर लेते हैं। यानी वो अपनी शादी से इस फेज़ में बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते। लेकिन इन सब हालात के बावजूद भी जो कपल अपना मोहब्बत और अपना शौक़ अपने स्पाउस में बरकरार रखते हैं, कपल एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय इन हालात में, इस फेज़ में एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, एक दूसरे में सिर्फ फ़िज़िकल कुर्बत के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल है लेकिन मेरा स्पाउस ऐसा है कि जो मुझे सारे हालात से छोड़ के सुकून देने का बाइस बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो यकीन जानिए कि वो अपने तीसरे शादी के जो तीसरे फेज़ के लिए वो अपने आप को बेहतरीन तौर पे तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, शादी का अब ये जो तीसरा दौर शुरू होता है, ये इसे मैं सबसे बेहतरीन दौर कहूँगी। इस दौर में असल जो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग होती है ना, वो इसी दौर में आएगी आपको। शादी के जो थर्ड फेज़ में अगर आपने अपने सेकंड फेज़ को ख़ास करके सही से बिल्कुल निकाल लिया है ना, तो वो जो कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, वो इसी फेज़ में आती है। क्योंकि अब आपके वो ज़िम्मेदारियाँ कुछ कम हो चुकी होती हैं, बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। अब एक दूसरे को देने के लिए वक्त भी मिल रहा होता है। और तो यकीन जानिए अब शायद इस फेज़ में कपल्स शायद फ़िज़िकली इतने एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ना भी रहते हों, मगर उन चीज़ों की ज़रूरत उनकी ज़िंदगी से निकल जाती है। अब सिर्फ एक हाथ पकड़ के बैठ जाना ही इतना सुकून का बाइस बन जाता है उनके लिए। हमने बहुत सारे ऐसे कपल देखे हैं जो मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है कि मतलब ये कितने खुश रहते हैं, काफ़ी एज भी होती है, लेकिन एक दूसरे के लिए जो उनकी मोहब्बत होती है वो उनके हर अमल से ज़ाहिर हो रही होती है। और ये इसीलिए होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो जो दो फेज़ होते हैं वो इंतहाई समझदारी से और एक दूसरे का साथ देते हुए गुजारे होते हैं। दोस्तों, आप शादी के जिस भी फेज़ में हों, शायद मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स इस वक्त जो होंगे या तो शादी के दूसरे फेज़ में होंगे या तीसरे फेज़ के हों, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप दूसरे फेज़ में हैं शादी के, तो बहुत बहुत अपने रिश्तों को संभालिएगा। याद रखिएगा कि आपका रिश्ता ही आपके तमाम घर की खुशियों का बाइस है। अगर आप दोनों राज़ी हैं तो आपके घर में हर शख्स राज़ी रहेगा। वीडियो को उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।